ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना सच्चा सुख जिसे चाहिए वो बाहर की संपदा में नहीं उलझता। जो उलझता है वो प्रसन्नता खो बैठता है, साथ ही आत्मसंतोष भी खो बैठता है। भक्त कभी स्वयं के लिए संपन्नता नहीं चाहता, सदैव बांटने को आतुर रहता है। इसी को ब्राह्मण वृत्ति कहते हैं। ब्राह्मण वर्ण जाति से नहीं अपितु व्यक्ति अपने कर्मों से होता है। सादा जीवन जीते हुए जो व्यक्ति विश्व मानव के कल्याण की परमेश्वर की इच्छा में ही अपनी इच्छा मिला लेता है, वही सही अर्थों में ब्राह्मण है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। भक्ति की उदार भावना का अरुणोदय सहकारिता की प्रवृत्ति में होता है, अर्थात मिल बांटने की प्रवृत्ति। अतः इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। हिल मिलकर रहने, मिल बांट कर खाने से ही हंसती हंसाती परिस्थितियां उपलब्ध होती हैं। सहयोग से ही प्रगति का पथ प्रशस्त होता है। संघबद्धता सबसे बड़ी सामर्थ्य है। दैनंदिन जीवन में भक्ति जब समाविष्ट होती है तो उसका शुभारंभ सहकारिता की भावना से ही होता है। ये अपना उपार्जन, अपना कमाया हुआ परस्पर बांटकर खाने की सदाशयता से विकसित होता है। एकाकीपन समाप्त होता है तो अंदर की संकीर्णता का अंधकार पलायन कर जाता है व उदारता का प्रकाश व्याप्त हो जाता है। समस्त सृष्टि चक्र ही परमार्थ के ऊपर चल रहा है, परोपकार के ऊपर चल रहा है। बीज जब अपने आप को मिट्टी में मिला देता है तभी विशाल वृक्ष का प्रादुर्भाव होता है। माता अपने शरीर का रस, रक्त, मज्जा आदि पदार्थ संतान के निर्माण में लगाती है, कष्ट सहती है, तभी बच्चे का जन्म होता है। वृक्ष मधुर फलों से युक्त होकर भी उनका स्वयं सेवन नहीं करते, वरन दूसरों के लिए त्याग कर देते हैं। नदी अपनी लंबी यात्रा में अनेकों की प्यास बुझाती, धरती की छाती को शीतल करती, वृक्ष, पेड़ पौधे जीवों को नव जीवन देती हुई बहती है। फूल और मोती माला की शोभा बढ़ाने के लिए अपने आप को बिंदवाते हैं। एक बार देवता और असुरों में इस बात को लेकर झगड़ा हो गया कि दोनों में से कौन बड़ा है। निर्णय के लिए दोनों पक्ष ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने इसके लिए एक परीक्षा की कसौटी सामने रख दी। उन्होंने देवता और असुरों को दो पंक्तियों में बिठाया और भोजन के लिए स्वादिष्ट पदार्थ परोसवा दिए। जब खाने का समय आया तो प्रजापति ने कुछ ऐसा किया कि उन सभी के हाथ कोहनियों से मुड़ने बंद हो गए। भोजन करने में बड़ी कठिनाई थी। दैत्यों को तो अपना ही स्वार्थ सूझता था, इसलिए वे मुट्ठी भरकर ऊपर ले जाते और वहां से मुंह में छोड़ते। इस तरह बहुत कम ही मुंह में पहुंचा, शेष नाक, आंख पर गिरा और इधर उधर फैला। अंत में उन्हें भूखा रहना पड़ा। पर देवताओं ने उदारता और परस्पर सहयोग की नीति अपनाकर एक दूसरे के मुख में ग्रास देने की विधि अपनाई। एक ने अपने हाथ से दूसरे को भोजन कराया। फलस्वरूप सभी का पेट भर गया। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम समय में शिष्यों से कहा, हे भिक्षुओं, जब तक तुम संयमी रहोगे, मित्र भाव रखोगे, मिल बांट कर खाओगे, सत्य और धर्म पर दृढ़ रहोगे, तब तक असीम विपत्तियां आने पर भी तुम्हारी पराजय नहीं होगी। संगठन व सहकारिता अर्थात एक साथ रहना व सब कुछ मिल बांट कर करना, भक्ति भावना की दो ऐसी परिणतियां हैं जो हर स्थिति में मनुष्य को धन्य बनाती हैं। संगठन का स्थूल महत्व तो जन समुदाय श्रम शक्ति के माध्यम से प्रत्यक्ष समझते व देखते हैं। सहकारिता की वृत्ति ने ही 5 पांडवों को सदैव संकटों से बचाया व कौरवों से संघर्ष में विजयी बनाया। जब सहकारिता की वृत्ति समाप्त हो जाती है तो स्थिति क्या होती है, इसे प्रस्तुत आख्यान से समझा जा सकता है। एक बार कई पक्षी एक बहेलिए के जाल में फंस गए। पक्षियों ने सलाह की और एक साथ जाल लेकर उड़ गए। व्याध भी उनके पीछे दौड़ा। किसी साधु ने पूछा, भाई अब इनके पीछे दौड़ने से क्या लाभ? व्याध बोला, महाराज, जब तक ये पक्षी एक विचार
और एक संगठन में हैं तभी तक जाल का बोझ उठा सकेंगे, वरना गिर जाएंगे। ऐसा ही हुआ। थोड़ी ही देर में कहाँ उतरे के प्रश्न पर उनमें आपस में विवाद हो गया। किसी ने ढील दे दी और परिणाम ये हुआ कि वे जाल समेत नीचे गिरे और मारे गए। संकीर्ण स्वार्थपरता को अपनाने वाले भक्ति की दिव्य अनुभूति से वंचित रह जाते हैं। भक्ति ही एकमात्र अवलंबन है जिसके सहारे आत्म कल्याण, विश्व कल्याण और ईश्वर मिलन के त्रिविध परम लाभ एक साथ मिलते हैं। भक्ति उन्हें ही प्राप्त होती है जो उदार और निस्वार्थ हैं। संकीर्ण स्वार्थपरता को ही भव बंधन माना गया है, जिसके पाश में बंधा जीव भक्ति भावना के उच्च स्तरीय आनंद को प्राप्त करने से वंचित रह जाता है। मैं, मेरा, यही स्वार्थी होना है। धागे में गांठ लगी हो तो वो सुई के छेद में नहीं घुस सकता और उससे सिलाई नहीं हो सकती। मन में स्वार्थ भरी संकीर्णता की गांठ लगी हो तो वह ईश्वर में नहीं लग सकता और जीवन लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता। जिस प्रकार रेशम के कीड़े अपनी लार से अपना घर बनाते हैं और उसी में जकड़ जकड़ कर मरते रहते हैं, पर जो चतुर कीड़े होते हैं वे उस लार से बने घर को काट कर बाहर निकल आते हैं और उड़ जाते हैं। उसी तरह मनुष्य अपने लिए बंधन अपने आप अपने अज्ञान से खड़ा करता है और उसी में जकड़ा सड़ता मरता रहता है। पर यदि वो चाहे तो विवेक रूपी मुख से उन्हें काट भी सकता है और रेशम के कीड़े की तरह बंधन से मुक्त भी हो सकता है। मनुष्य को कृत्य करने वाली एक दिव्य अनुभूति अनुदान ईश्वर प्रदत्त है और वो है ईश्वर भक्ति। जो व्यक्ति अपने को इस लाभ से वंचित रखना चाहता है वही संकीर्ण स्वार्थी बनता है। जो भक्ति का आश्रय लेकर आत्मीयता का क्षेत्र व्यापक बनाता है वो अपना तो हित साधता ही है, सारे विश्व का कल्याण करता है एवं प्रत्यक्ष अनुभूति उसे ईश्वर से साक्षात्कार के समान होती है। भक्ति ही अंततः मुक्ति का कारण बनती है। अर्जुन ने भगवान से नाता जोड़ा, पर वो मजबूत तभी हो सका जब उसने अपनी संकीर्ण स्वार्थपरता पर अंकुश लगाया। भीतर से दीन दयनीय और कृपण कायरों की तरह बना हुआ अर्जुन रथ पर बैठा गांडीव हाथ में लिए ये सोच ही नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। महाभारत का उद्देश्य भाइयों के झगड़े टंटे का निपटारा नहीं था, वरन सामंतवादी बिखराव के कारण भारत के स्तर व भविष्य का निरंतर चिंताजनक बनते जाने की जटिल समस्या का दूरगामी समाधान प्रस्तुत करना था। कृष्ण का उद्बोधन इसी निमित्त था। एक बार मोह मिटा तो फिर अनीति पर विजय के रूप में ही उसकी परिणति हुई। अर्जुन स्वयं अपना विश्व मानव का हित साधने में सफल हुआ, साथ ही अपनी मुक्ति का पथ भी उसने प्रशस्त कर लिया। लोभ मोह के भव बंधन आदर्शवादिता के आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने वाले के लिए हथकड़ी बेड़ी जैसा अवरोध उत्पन्न करते हैं। लालची संग्रह विलासी व्यक्ति को लोभ लिप्सा से तौलने पर उसे स्वार्थ वजनदार प्रतीत होता है और परमार्थ हल्का प्रतीत होता है। इसीलिए लालच में राय रत्ती कमी पड़ते ही वो परमार्थ से हाथ खींच लेता है। मनीषियों ने उत्कृष्टता के क्षेत्र में प्रवेश करने वालों के लिए वित्तेषणा अर्थात पैसे का मोह, पुत्रेषणा संतान का मोह और अहंता, लोभ मोह और बड़प्पन की विविध ऐषणाओं का परित्याग करने के उपरांत ही श्रेय मार्ग पर पैर बढ़ाने की सलाह दी है। इस निर्मलता को प्राप्त किए बिना भक्ति नहीं बनती, मात्र आडंबर ढकोसले का स्वरूप बनता है। स्वच्छ निर्मल होने पर ईश्वर दूर नहीं रह जाता, बल्कि अपने अंदर बैठा दिखाई देने लगता है। इसी तथ्य को कबीर ने इस प्रकार कहा, प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाए, जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि है मैं नाए। आत्मीयता की प्रेम भावना से लबालब भरा हुआ अंतःकरण प्रत्यक्ष स्वर्ग है। उस आनंद भरी अनुभूति का जो रसास्वादन करते हैं वे कृतकृत्य हो जाते हैं। सिर्फ अपनी सुख सुविधा की बात सोचने वाली संकीर्ण स्वार्थपरता भक्ति भावना को नष्ट करती है। दूसरों की तुलना में जो अधिक वैभववान
विलासी बनने की महत्वाकांक्षा रखते हैं वे मनुष्य निष्ठुर एवं आतताई बन सकते हैं। जिस व्यक्ति के अंतःकरण में आत्मीयता रूपी रस भरा हुआ है वो उसे छलकाए बांटे बिना नहीं रह सकता। वो तो बस एक ही चीज सोचता रहता है, किसे दूं, कैसे बांटूं। फूल से सुगंध छिपाए नहीं छुपती, वायु को सुवासित किए बिना उसे संतोष नहीं। मधुमक्खी भौरों को अपना रस पीने के लिए आमंत्रित करता है। फूल से सुगंध छिपाए नहीं बनती, वायु को सुवासित किए बिना उसे संतोष नहीं है। मधुमक्खी भौरों को वो अपना रस पीने के लिए आमंत्रित करता है। कुछ यही स्थिति ऐसे व्यक्ति की होती है जो सदैव आनंद की अनुभूति में मग्न, अपने अंदर स्वर्ग लिए उस आनंद को बांटने सतत तैयार रहता है। भगवान ऐसे ही व्यक्ति के अंतःकरण में प्रवेश करते हैं। अनंत शयन तीर्थ में विष्णु विग्रह पर चोल नरेश ने आभूषण चढ़ाए। इसी बीच दरिद्र भक्त विष्णुदास ने आकर तुलसी पत्र और जल डाल दिया। राजा व रंक में विवाद छिड़ गया कि सच्चा पुजारी कौन है, इसकी परीक्षा होना चाहिए। चोल राजा ने विष्णु भगवान की प्रसन्नता हेतु कोटि मुद्राओं का व्यय करके विराट यज्ञ का आयोजन किया। उधर गरीब विष्णुदास पूजा में लीन हो गया। महीनों बीत गए। राजा का यज्ञ और गरीब की भक्ति अबाध गति से चलती रही। तभी विष्णुदास के समक्ष एक संकट उपस्थित हुआ। एक सप्ताह से लगातार कोई उसका भोजन चुरा ले जा रहा था। वह भगवान को भोग न लगा पाता और स्वयं भी भूखा रहता। 8वें दिन वो चोर को पकड़ने के लिए छुप कर बैठा। नियत समय पर चोर आया। एक दीन, शुदित, कंपित चांडाल वो सूखी रोटियां लेकर जाने लगा। विष्णुदास के अंतर का वैष्णव मन द्रवित हो उठा। बेचारा न जाने कितने दिनों का भूखा है। वो आड़ से निकल कर बोले, रुको अतिथि, एक घी भी ले जाओ। रूखी रोटियों से भला तुम्हारी क्या तृप्ति होगी। भयभीत न हो, मैं तुम्हारा सेवक हूँ। और अगले ही क्षण चांडाल ने भगवान विष्णु का रूप धारण कर लिया। भगवान ने भक्त विष्णुदास को विमान पर बैठा लिया और उसको अपने धाम वैकुंठ ले गए। यज्ञ मंडप में बैठे चोल राजा ने विमान देखा तो स्तंभित हुए और बोले, मैं पराजित हुआ। भगवान संपन्न के वैभव पर नहीं बल्कि गरीब की सरल भक्ति पर रीझे। भगवान भक्तों के इसी गुण पर सदा से रीझते रहे हैं, चाहे वे निषाद राज हो, चाहे शबरी हो, या फिर जंगल में धूम मचाने वाले चपल चंचल रीछ वानर ही क्यों ना हो, अथवा गोपियों का मक्खन चुराने वाले बाल गोपाल ग्वाले। भगवान ने सदा उनकी निर्मलता देखी और विदुर दुर्योधन की तुलना में विदुर के आतिथ्य को वरीयता दी। एक आदमी संत तुकाराम का कीर्तन सुनने तो नित्य आता था, पर उनसे बड़ा द्वेष रखता था। वो मन ही मन किसी अवसर पर संत तुकाराम को नीचा दिखाने की ताक में लगा रहता। एक दिन तुकाराम की भैंस उसके बाग के कुछ पौधे चराई। बस वो आकर लगा गालियां सुनाने। इस पर भी जब संत उत्तेजित न हुए तो उसे और भी गुस्सा आया और एक कांटों वाली छड़ी लेकर तुकाराम को इतना पीटा कि रक्त बहने लगा। फिर भी तुकाराम को क्रोध नहीं आया, न ही उन्होंने प्रतिरोध किया। संध्या समय जब वह व्यक्ति नित्य की भांति कीर्तन में नहीं आया तो संत तुकाराम स्वयं उसके घर गए और स्नेहपूर्वक भैंस की गलती की क्षमा मांगते हुए उसे अपने कीर्तन में ले आए। उसके बाद उस व्यक्ति का मानो जीवन क्रम ही बदल गया और वो संत तुकाराम का प्रिय भक्त बन गया। अपने प्रति किए गए दुर्व्यवहार पर भी उस व्यक्ति पर निरंतर अपना स्नेह बरसाते रहना ही संतों की मूल विशेषता रही है। समर्थ गुरु रामदास के जीवन काल का एक मार्मिक प्रसंग है। समर्थ गुरु रामदास 2-3 घर भिक्षा मांग लिया करते थे। उसमें जो भी कुछ मिल जाता उससे दिन भर का भोजन बना लेते थे। एक दिन प्रातः काल वह ऐसे ही एक दरवाजे पर जा खड़े हुए, भिक्षा के लिए आवाज लगाई। उस घर की स्त्री उस दिन किसी कारणवश क्रोध में भरी हुई थी। समर्थ की आवाज ने आग में आहुति का काम किया। स्त्री उबल पड़ी और जिस पोतने से चौका धो रही थी वही समर्थ के मुख पर दे मारा। समर्थ न रुष्ट हुए और न ही उन्हें कष्ट हुआ। मुस्कुराए और पोतना लेकर चल पड़े। नदी पहुंचे, वहां स्नान किया। उस पोतने को भी अच्छी तरह धोया और सुखाया।
शाम को आरती के लिए बत्तियां उसी कपड़े की बनाई और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, जिस तरह ये बत्तियां प्रकाश दे रही हैं उसी तरह उस माता का भी हृदय प्रकाशवान हो। लेकिन ये भक्ति भावना तब नष्ट हो जाती है जब मनुष्य एकाकीपन, निजी स्वार्थ पर उतर आता है। मनुष्य ईमानदारी कमा तो सकता है पर निष्ठुर बन उसका संचय नहीं कर सकता। ऐसे आदमी जीते जी नरक भोगते हैं। उनकी महत्वाकांक्षा उन्हें क्षण भर भी चैन नहीं लेने देती। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु जैसे असुरों की अंतिम गति बड़ी बुरी हुई। उन्होंने सारी सृष्टि के वैभव का स्वामी बनना चाहा और इस आतुरता में निष्ठुरता की चरम सीमा पर पहुंचे और अंततः उनका विनाश होकर रहा। कौरवों की दुर्बुद्धि उन्हें ले डूबी। सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं देंगे, इसी वाक्य पर दृढ़ दुर्योधन व उसके साथी अंततः महाभारत का कारण बने। उन सबका विनाश हुआ और परीक्षित राज्य की स्थापना हुई। इसके आगे का अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।